नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को नज़रअंदाज करना तेजस्वी यादव को, लालू यादव जी को या फिर आरजेडी को कितना नुकसान होगा या फिर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इस विषय में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए हम बिना किसी देर किए हुए हम उसी मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं जिस मुद्दे को लेकर मैंने कहा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन को नज़रअंदाज करना तेजस्वी यादव को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर कितना इसको जो है कि कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव इसी 2025 के अंत में होना है और बीते दिन जो है इसको लेकर तेजस्वी यादव अपने आवास पर एक बैठक आयोजित किया और इसमें 6 सहयोगी दल जो है कि इसमें शामिल हुए। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यही रही कि इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को न्योता नहीं दिया गया। अब इसका जो है कि फिरकी लेने लगे हैं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी। चुनाव बिहार में होना है लेकिन इसका सियासी तापमान जो है कि हाई होने लगा है झारखंड में। एक दूसरे पर बयानबाजी होने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर जो है कि बयानबाजी करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सीपी सिंह है, जो विधायक है रांची से, रघुवर दास के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए कहा है कि, और आरजेडी पर पलटवार करते हुए, आरजेडी पर बयान देते हुए कहा है कि चोर चोर मसेरा भाई, उन लोग क्या करना है नहीं करना है इन सब के बीच हम लोग को इसमें क्या बोलना है। लेकिन इसके बीच भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है प्रतुल सहदेव, उनका भी एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बिन बुलाए बराती झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में बनना चाहती है। और इससे भी चौंकाने वाला बयान झारखंड में गठबंधन दल में ही आया है। गठबंधन दल के यानी आरजेडी के जो राज्य के जो मीडिया प्रभारी है कैलाश यादव का बयान सामने है। कैलाश यादव कहते हैं कि बिहार के 243 सीटों पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहती है तो लड़ ले। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल को बिहार के लोग नहीं जानते हैं। किस सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर क्या सिंबल है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो सिंबल बिहार के लोग नहीं जानते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सब चाहेंगे और लड़ भी सकते हैं, लेकिन बिहार में इनको कोई नहीं जानती है। अब इस तरह का बयान सामने आना झारखंड में गठबंधन में एक असहज महसूस करना बिल्कुल बराबर है, क्योंकि उसी पार्टी के नेता का बयान सामने आते हैं और वो कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं बल्कि राज्य के मीडिया प्रभारी है। और इस तरह का बयान सामने आना अपने आप में कई सवालिया निशान जो है कि छोड़ते नजर आ रहा है, क्योंकि आरजेडी का झारखंड में हेमंत सोरेन के कैबिनेट में पूर्व में मंत्री रह चुके सत्यानंद भोक्ता जी, अभी वर्तमान की जो सरकार है हेमंत कैबिनेट की उसमें भी संजय प्रसाद यादव जी जो है वो मंत्री है और उनके विधायक भी है झारखंड में। और ऐसे में अगर इस तरह का बयान सामने आना झारखंड में गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो बनते नजर आ रहा है। और इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का भी बयान सामने आया है। मनोज पांडे का कहना है कि अभी झारखंड में वैसा कोई नेता आरजेडी में नहीं है जो सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर बात कर सके। हमारी बात तेजस्वी यादव जी से होगी, हमारी बात लालू यादव जी से होगी और झारखंड में हम और बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है और क्या सहयोगी दल के रूप में तेजस्वी यादव मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच मैंने जो आपको वीडियो के इंट्रो में कहा, मैंने जो आपको
वीडियो की शुरुआत में कहा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को आरजेडी अगर नज़रअंदाज करती है तो क्या उसमें उनको नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर इसका कुछ भी असर नहीं होगा। तो देखिए, इस समय पूरे देश में आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता और पूरे देश में चर्चित नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी जानने लगे हैं और उनको चर्चित बनाने में किसी और का हाथ नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ रहा है। जब हेमंत सोरेन जेल गए तभी से जो है उनकी चर्चा पूरे देश भर में होने लगी। तो हेमंत सोरेन इस समय देश में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव उन्हें सहयोगी दल के रूप में चुनाव में साथ लेती है तो उन्हें इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर हुआ आ रहा है। हाँ, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इस जीत पर अड़े नहीं रहना चाहिए कि हमको इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। 4 से 5 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में चुनाव लड़ने देना चाहिए। भले ही उसकी जीत हो या ना हो, जीत हो भी सकती है 1-2 सीट पर, ऐसी बात नहीं है। जहां आदिवासी बहुल इलाका है वैसे क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हो भी सकती है। जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वैसे क्षेत्र में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हो सकती है। हम मान लेते हैं 5 सीट अगर चुनाव नहीं भी जीतती है तो 2 सीट हमें लगता है कि चुनाव जीत जाएगी। अब कौन सी सीट चुनाव जीतेगी ये हमें नेक्स्ट वीडियो में समीक्षा करने के बाद ही बताऊंगा। हम मान लेते हैं चुनाव में उनको सभी सीटों पर हार मिली, लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव को फायदा मिलता नजर हुआ आ रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोगी दल के रूप में नेतृत्व करेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलता नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4 से 5 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने देना चाहिए और अंततः हमें जहां तक लगता है कि तेजस्वी यादव 4 से 5 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ने में सहमति भी देंगे और हेमंत सोरेन इस चुनाव का नेतृत्व करेंगे और इससे जो है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हेमंत सोरेन जी अपने जीत पर अड़े रहे कि नहीं हमको चुनाव लड़ना ही है और तेजस्वी यादव इस जीत पर अड़े रहे कि नहीं हम अकेले ही देख लेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर हुआ आ रहा है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मैंने जो राय दिया क्या सही दिया या गलत दिया। अगर आपके नज़र में सही है या गलत है तो क्यों सही और गलत है वो भी हमें बताने का कष्ट करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको दबा के शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम फिर किसी अन्य टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।